बताया कि जर्नी शुरू की थोड़ी मुश्किलों से भरी हुई थी, परेशानियों से भरी हुई थी, तो उन दिनों पैसों की किल्लत और पैसों की दिक्कत की वजह से कभी लगा कि नहीं यार दफा करो, छोड़ देता हूँ, जॉब करता हूँ, अच्छा घर चल रहा है, क्या जरूरत है एक्टिंग करने की, ऐसा कुछ कभी हुआ, दिमाग में आया? अ, पैसों की किल्लत किल्लत ये थी कि जितना अपना थोड़ा घर का जो भी इनकम सोर्स रहा वो उसमें ये था कि वो समय घर वाले की अपना कोई काम सीख ले, पढ़ाई का तुमसे हो नहीं पाएगा आगे, तुम लगता नहीं है तुम्हारा भविष्य उज्जवल उस तरीके से। तो इसमें भी और मेरा एक्चुअली बड़ी इच्छा थी कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या ऐसे इंस्टीट्यूट्स में सीखूं जाकर, लेकिन वहां पर यह था कि ग्रेजुएशन चाहिए थी। और मैं फिर एक समय के बाद जब मेरे को काम मिलना बाहर शुरू हो गया तो फिर मैं खुद ही ऑटोमेटिकली वहां पर, मतलब एक तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी और दूसरा फिर जब काम कंटिन्यूसली करता गया तो फिर वहां पर जाने का बन ही नहीं पाया। वरना एक बड़ी अंदर से इच्छा तो रही थी कि मैं इंस्टीट्यूट्स में जाकर ऐसे सीखूं, लेकिन ये था कि मेरे थैंकफुली कि मेरे को जो थिएटर ग्रुप्स जिन्होंने चांस दिया, अपने ग्रुप्स में आने का मौका दिया, उनको मेरा हमेशा थैंक्स रहेगा कि विदाउट कोई पैसा नहीं मांगा। हाँ, तो क्योंकि ये कुछ को तो मुझे याद है, मैंने कुछ को याद है, शायद मैंने कहा भी था कि मुझे आप मेरे को पैसा नहीं है देने को, लेकिन आप जो मैं मांग भी नहीं रहा, लेकिन मुझे मैं दे भी नहीं सकता, तो आप मुझे जो प्लीज जैसे ये करना है मुझे करने का मौका दीजिए। तो मैं जितना जैसे जैसे था कि ग्रुप का हिस्सा बनते गए सारे, एक एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चांस मिला, एक किसी ने प्ले देखा फिर वहां से अपने ग्रुप में प्ले में चांस दिया। तो वो सबसे ज्यादा ये था कि बस घर वालों को बस यही थोड़ी परेशानी और टेंशन रहती थी कि यार कब करोगे, समय उम्र जो एक रहता है सबको कि उम्र निकलती जाएगी और सब बड़े होते जाएंगे और तुम पता नहीं फिर तुम कब ग्रो करोगे जीवन में। तो हमने अभी तक बात की आपकी फिल्मों की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिल्में हैं बागी 1, कमांडो 2 एंड भाग मिल्खा भाग, लेकिन एक फिल्म जिसने आपके करियर का ग्राफ, आपके कैरेक्टराइजेशन, आपके कैरेक्टर को बदल दिया, और वो फिल्म थी तलवार। तलवार दोस्तों एक ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तलवार वो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, जिसमें इरफान साहब थे, जिसमें सुमित भाई थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तलवार आपको कैसे मिली, उस फिल्म की क्या जर्नी थी, उस कैरेक्टर की क्या जर्नी थी, क्योंकि उससे पहले आप अक्सर कॉमेडी फिल्म्स कर रहे थे, लेकिन अगर इन वन वे बोलूं तो तलवार वाज टेक्निकली योर नेगेटिव कैरेक्टर एंड यू प्लेड इट रियली वेल। सो क्या जर्नी थी उसकी? जर्नी ये थी कि अपना कुछ दिल्ली में उसके ऑडिशंस हुए थे, तो मुझे उस ऑडिशन में नहीं बुलाया गया था। हम वो करके अपना निकल चुके थे। गाइस मैं यहाँ ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आप देखिए कि उसके बाद भी ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ऑडिशन होंगे। ये तलवार से पहले भाग मिल्खा भाग कर चुके हैं फरहान अख्तर के साथ, बागी 1 कर चुके हैं टाइगर श्रॉफ के साथ, कमांडो 2 कर चुके हैं विद्युत जामवाल के साथ, फिर भी पैशन है कि भाई मुझे ऑडिशन पे बुलाओ। तो देखिए और सीखिए। फिर अचानक ही वो बॉम्बे से एक दिन कॉल आया, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उसके अनित रेहान सर, उनके एसोसिएट थे, उसके बाद उनसे एसोसिएट थे तरन बजाज जी, उनके कास्टिंग डायरेक्टर अपना अनित रेहान सर, पहले उनसे शायद एसोसिएट जो है उनसे शायद बात हुई मेरी, फिर उनके कास्टिंग डायरेक्टर अनित रेहान सर से बात हुई कि उन्होंने बताया सुमित ऐसा कैरेक्टर है, ये है ये है। तो उन्होंने उनके दिल्ली के जो कास्टिंग असिस्टेंट्स थे उनसे उन्होंने मेरा ऑडिशन दिल्ली में करवाया, और दिल्ली के जो थे, क्या नाम, चंद्र नाथ मिश्रा, तो वो कास्टिंग असिस्टेंट्स उनके दिल्ली के, तो उन्होंने कहा कि सुमित का ऑडिशन करवाओ, इस एक सीन भेज रहे हैं, जो फिल्म का एक सीन था जिसमें हम बैठे हैं 3 दोस्त और दारू पी रहे हैं, तो वो सीन था ऑडिशन का। तेरे को मना किया था ना यहाँ नहीं आने का। पता नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, कैसे कुछ नहीं हुआ? तेरे को मना किया था मैंने यहाँ पे नहीं आने का। तू समझता क्यों नहीं है? ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ। एक क्या हुआ, देख बिटिया को सांस चल रही है उसकी, सांस चल रही है उसकी। मैं चाह रहा हूँ साहब जी को सब कुछ बताने। पागल है क्या? क्या पागल है? क्यों जाएगा? साहब जी को नहीं बताने वाले। सब मरेंगे पाओ, सब मरेंगे। तो वो पूरा दिन लगा, पूरा दिन या आधे से ज्यादा दिन लगा उस थोड़ा उस ऑडिशन को शूट करने में, प्रिपेयर करने में उसको वहां पर किया। फिर उनको पता नहीं अचानक मेरी लुक भी उस कैरेक्टर के आसपास थी कि तभी उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए कहा गया मुझे
कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए सुमित को टेस्ट करो। तो फिर मेरा पूरा दिन जो भी ऑडिशन टेस्ट हुआ, फिर भेजा गया, फिर शायद कुछ एक आध बार मैंने और शायद और टेस्ट दिया था, फिर उसके बाद अप्रूवल जो भी थोड़ा लेट आया, और फिर जब फिल्म मिली तो अच्छी मतलब बहुत खुशी की बात थी कि तो विशाल सर की हाथ के लिखी स्क्रिप्ट, विशाल भारद्वाज सर की, मेघना गुलजार जी डायरेक्ट कर रही थी, मतलब सोने पे सुहागे, मतलब। और इरफान साहब के साथ काम करने को हाँ, मौका और मिला था। इरफान, मैं वही बोलने जा रहा था, इरफान साहब के साथ और एक अलग कुछ करने का मौका मिल रहा था मुझे, एक अलग कुछ करने का। और पहले दिन ही मैं फिर सीधा इरफान सर के सामने मुझे सीन रखा गया मेरा। पहली बार तो मतलब मैं अंदर से तो हो गया था कि यार जिनको आप अपने आइडल और मानते हो कि यार इनको देखकर आप करते रहे हो, सीखते रहे हो बहुत कुछ चीजें, समझते रहे हो, तो उनके साथ ही आपको बैठ के 1-to-1 सीन करना है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस फिल्म में चांस मिलना। और फिर उसके बाद जब मुझे याद है अभी भी फिल्म की स्क्रीनिंग थी और इरफान सर बाहर आए हम स्क्रीनिंग से, तो इरफान सर ने कहा, गुरु तुम तो खेल गए गुरु तुम खेल गए। तो मैंने कहा अरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने इतनी एक लाइन ही बोल दी, तो चाहे जिस अंदर जो भी उनके अंदर प्यार रहा, जैसे भी बोली। फिर विशाल सर से मुझे एक बार याद है कि मुलाकात वहीं पर शायद स्क्रीनिंग से हुई थी, और वो आकर मिले मेरे से कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि वो फिल्म एडिटिंग टेबल पे सब देख चुके होंगे ये सब चीज़ें। तो मतलब ये था कि और मुझे ये था कि और मेघना मैम का जो साथ में और सबका वो एक मुझे ना सपोर्ट मिलता था ना अपने DOPs और ये सब, ये मुझे कमाल का सपोर्ट मिला। और जब मैंने फिल्म देखी मैंने कहा चलो यार कुछ अपना कुछ अलग कुछ कर पाया। मतलब आप जीवन करियर में कितनी सारी फिल्म्स करते हो, कुछ भी आप मरते हैं तो कुछ ना कुछ कितनी फिल्में करते हैं, गिनी चुनी आपकी शायद कुछ ही फिल्म्स याद रह जाती है मेरे हिसाब से, गिनी चुनी आप हाथ पे गिन लो और 4 या 5 फिल्में शायद याद रह जाती हूँ। तो मैंने कहा मेरे को लगता है कुछ मेरे करियर के शुरुआत में ही 2-3 फिल्में मेरी कुछ अब जुड़ गई हैं। जी सुमित, मैंने सुना है कई एक्टर्स होते हैं जो नेचुरल एक्टर्स होते हैं, कई होते हैं जो मेथड एक्टर्स होते हैं, लेकिन आपके बारे में मैंने सुना है कि आप नेचुरल और मेथड को मिक्स कर देते हैं। उसके मेरे पास 2-3 एग्जांपल भी हैं। जैसे भाग मिल्खा भाग में मैंने सुना आपने कुछ 20-22-25 किलो वेट कम कर दिया था। नहीं, वो 20-22 किलो नहीं, 8 से 10 किलो घटाया था। 10 किलो कम किया था, बट दैट टाइम यू वर क्वाइट लीन। उसके बाद मैंने सुना कि जब तलवार शुरू हुई तो आपने उसके अंदर, क्योंकि रियल शराब पीने का सीन था, तो शराब वराब और सिगरेट विगरेट कुछ चालू कर दी थी, कुछ ऐसा था? अब उससे पहले मैं फैंटम भी कर चुका था, तितली भी कर चुका था, तलवार से जस्ट पहले शूट कर चुका था। गाइस, मैं यहाँ पे इनको इंटरप्ट करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि फैंटम फिल्म थी सैफ अली खान की, जो कबीर खान साहब ने डायरेक्ट की थी, और उससे पहले फिल्म थी तितली, जो कि यशराज की फिल्म थी और मिस्टर दिबाकर बनर्जी के असिस्टेंट उन्होंने डायरेक्ट की थी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से इन्होंने उस फिल्म में शराब और सिगरेट। हाँ, मतलब तितली का थोड़ा सा ये किस्सा था कि मेरा जब तितली के लिए ऑडिशन हुआ तो ऑडिशन हो गया, क्रैक कर लिया, चलो मिल गया। शूट का पहला दिन, फिल्म का पहला दिन, मेरा भी पहला दिन शूट का। तो मतलब तितली फिल्म का शूट का पहला दिन मेरा। और उन्होंने कहा कि सुमित ये सीन है, यहाँ पे खड़े होकर तुम बात कर रहे हो, हमारे जो लीड है उनके साथ बात कर रहे हो, ये बात चल रही है, और तुम्हें सिगरेट खड़े होते बात करो। मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं सर। सिगरेट खड़े होके बात, मैं सिगरेट नहीं पीता। कहते क्या बात करो, सिगरेट पीते हो यार? मैं नहीं। तो फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर ही, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर अतुल मोंगिया सर, तो मैंने कहा सर नहीं आती पीनी सिगरेट। तो ट्राई वहां पर करके देखा, वो शायद सडन कुछ एक एडिशन हुआ था सिगरेट पीने का, आई थिंक एडिशन हुआ था। तो सिगरेट पीना मैंने प्रैक्टिस जो भी करके दिखाई, तो आंखें लाल, एकदम लाल पीली हो गई, ना धुआं अंदर करना है, ना धुआं बाहर छोड़ना है। तो फिर उन्होंने वो रिप्लेस करा उसको सिगरेट को सेब से। हाँ, चलो फिर वो सीन हो गया। फिर तलवार का ऑडिशन जब क्रैक हुआ, सीन तो चलो क्रैक हो गया। उसके बाद फिल्म शूट करनी है, मैंने कहा प्रिपरेशन इसकी, क्योंकि मैं फैंटम के लिए भी अलग कुछ थोड़ा प्रिपरेशन किया था कुछ, क्योंकि उसमें एक मैं ढाबे पे कुछ एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो वहां पर सर्विस बॉय जो भी बॉय होते हैं कैसे करते हैं सर्व और ये सब, तो वो मैं थोड़ा सा कुछ ढाबों पे गया था और वहां पर तैयारी देखी थी, कुछ कई बार जलेबी बनाना या कुछ ऐसा सीखा था मैंने थोड़ा बहुत जाके, जितना अपनी तरह से कर सकता था। तो उसके लिए बाद तलवार के लिए ये था कि उसमें सिगरेट पीने, सॉरी दारू पीने का सीन कुछ था। तो मैंने कहा मैंने बड़ी
लोगों को देखा है, कोई दारू पी के शांत हो जाता है, कोई बहुत बोलता है, स्क्रिप्ट के अनुसार चलिए वो जो चीजें लिखी हुई है, लेकिन मुझे ये था कि ब्लड में जब जाती हैं चीजें तो ये क्या महसूस होता है आपको। ओह ओके। तो वो खुद फील करना चाहता था। तो अब ये था कि कुछ कुछ जगह मैंने जब कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर जो बंदा खड़ा होता था वो धीरे धीरे फिर मैंने प्रैक्टिस करी, स्टार्ट करी दारू की, 1 पैग से 2 पैग, फिर अलग बियर, कभी ये, फिर महसूस होना शुरू हुआ फिर क्या महसूस होता है अंदर। फिर मैंने कहा सोचा अगर इन्होंने बाई चांस सिगरेट के लिए कह दिया तो सिगरेट के लिए अगर बाई चांस कह दिया तो मैंने सिगरेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और जो दोस्त यार मेरे जो सिगरेट की पीते थे उन्होंने मुझे इतने प्यार से ट्रेनिंग दी मेरे फेफड़े गलाने के लिए कि इतना धुआं लगना चाहिए अंदर, यहाँ तक फेफड़े में जाना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके तो अच्छी तरह सीखा। उसके बाद जब शूट पे पहुंचा मैं, शूट सीन दारू वाला सीन कर लिया, चलिए प्रिपेयर करके कि जूस वूस डाल के अपना सीन वो शूट कर लिया। पता चल तलवार फिल्म में सीन करते टाइम अब एक सीन मैंने कहा यार सिगरेट पीने के लिए तो कहीं कह नहीं रहे तो मैंने मैम से, मुझे याद है शायद कहा एक सीन में कि मेघना मैम से कहा कि ये मैम इस सीन में मैं सिगरेट पी लूं, क्यों पीनी है क्यों पीनी है सिगरेट। मैंने कहा शायद ये कंपाउंडर है, ऐसे जब करता है मिलता है तो बात करता है, वो सिगरेट पी रहा है और वो साथ में बात कर रहा है, सब पीते होंगे ये नहीं पीता। तो मैंने अपना जितने मतलब फेफड़े गलाए थे वो थोड़ी तैयारी करी थी। मैंने कहा सारी मिट्टी में चली सारी मिट्टी में। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो सुमित पीछे कुछ बड़ा कमाल का और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिख रहा है, ये क्या है? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? जी ये एक हमारी फिल्म है। ओके, क्या नाम है फिल्म का? फिल्म का नाम है तुम्हारी प्यारी सविता। तुम्हारी प्यारी सविता, वाह। ये क्या है फिल्म और क्या कैरेक्टर है आपका इसमें? इसमें मेरा एक कैरेक्टर है पॉलिटिशियन के बेटे का। ओके। हाँ, और जो बहुत चौड़ में और रहता है, अपने बाप की पावर का अच्छे से यूज करता है। ओके। हाँ, और मुझे ये मतलब कुछ अलग बहुत समय बाद करने का मौका मिला है। ओह ग्रेट। तो इसमें कौन कौन है आपके साथ, मतलब और स्टार कास्ट क्या है इस फिल्म की? स्टार कास्ट में इसमें है अपना मल्लिका शेरावत जी, ओके, और अपना रजत कपूर जी, ओके, और आंचल जी। रजत कपूर तो वो तो बहुत सीनियर एक्टर है एंड ही इज अ डायरेक्टर आल्सो, तो उनके साथ आपके कुछ सीन्स अभी तक शूट हुए हैं? रजत कपूर सर के साथ जी हाँ शूट हुए हैं। ओके। और मतलब एक सीन में जब एक को डायरेक्टर भी हो, ओके, तो लेकिन वो जो जिस टाइम पे जो उनका वही पोजीशन है तो वो एक्टिंग पे ही उस तरीके से उनका रहता था। ये नहीं कि डायरेक्टर के विजन में कभी नहीं इंटरप्शन, कभी कुछ नहीं, कुछ ऐसे वो करना। परफॉर्मेंस है, एक्टर एज एन एक्टर वर्क करने आए हैं, तो वो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस उनके साथ था। वाह। तो मैंने सुना है कि मल्लिका जी के साथ भी आपके इंटरेस्टिंग सीन्स थे कुछ, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो मल्लिका जी के साथ और रजत सर के साथ जब सीन हुए तो ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं शूट कर रहा हूँ। हाँ, मतलब शूट और मैं कहीं दब रहा हूँ। वाह। मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं कि मुझे रोका जा रहा है या मुझे कम कहा जा रहा है, ये नहीं करना। वो इजिली जो कहा गया वो और सपोर्ट रहा तो पूरी टीम का, तो मैं तो कर पाया। मैंने सुना आपके कुछ रोमांटिक सीन्स भी है फिल्म में। ये हमारे डायरेक्टर साहब ने है जो और राइटर साहब ने जो मुझे शायद पहली बार किसी फिल्म में ऐसे करने का मौका मिला मुझे, जिसमें कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं। ओके। शायद मैं अगर अपना अभी तक की थ्रू आउट जर्नी में अगर देखूं तो पहली बार हुआ है शायद इस फिल्म में कि मुझे कैरेक्टर ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, और रोमांस भी है, एग्रेशंस, कितने सारे चीजें हैं इस कैरेक्टर में, कितने वेरिएशंस हैं। तो ये मुझे इस कैरेक्टर में जो करने का मौका मिला, ये मुझे सबसे बात इस स्क्रिप्ट की मेरे लिए, ऑफ कोर्स जब एक्टर को स्क्रिप्ट मिलती है वो सबसे पहले अपना ढूंढता है कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या, मेरा क्या बेहतर है, मेरा क्या, मैं क्या कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स लेकिन पूरा स्क्रिप्ट जब ऑफ कोर्स है कि आप पूरे स्क्रिप्ट का हिस्सा हो, आप जितने भी आपके सीन्स हैं, कम सीन्स हैं, ज्यादा सीन, लेकिन वो सीन्स आपके होने चाहिए, आपके होने चाहिए। आप 10 दिन में, आप 30 दिन शूट कर रहे हो उस पर नहीं, आप वो 30 दिन में क्या शूट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। ट्रू। आपने अगर 6 दिन भी, अगर 10 दिन भी शूट किया ना, तो 10 दिन वो अगर आपके बराबर आपके लिए सीन्स हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। वो 30 दिन से ऊपर वाली बात हो गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म चले,
आपको अच्छे कैरेक्टर्स और मिलते जाएं। प्लीज और प्लीज प्लीज थैंक यू। मतलब अगर आप सब, मैं कह रहा हूँ जब फिल्म आए तो देखिएगा, मतलब बहुत खुशी होगी। और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनी है और बहुत बहुत शुक्रिया आपके विशेष के लिए। थैंक यू। तो सुमित, जर्नी टुवर्ड्स माय ड्रीम में हमारा एक फनी सेक्शन होता है जिसमें हम कुछ अलग तरह के सवाल पूछते हैं। अच्छा। आर यू मैरिड? यस। और इट वाज अ लव मैरिज और इट वाज एन अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ओके, पर अरेंज के बाद तो लव हो ही जाता है। ऑफ कोर्स करना भी पड़ता है। करना भी पड़ता है। और कैमरा में भी बोल रहे हैं क्योंकि घर भी ज्यादा है। तो मुझे ये बताइए कि कास्टिंग डायरेक्टर्स की कोई 2 बुरी आदतें जो आपको बहुत गंदी लगती हैं। कास्टिंग, शायद कास्टिंग डायरेक्टर, उनके साथ कई बार असिस्टेंट्स, ओके वो कास्टिंग डायरेक्टर्स अपने आप को बड़ा मानते हैं। ओके, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। एग्जैक्ट। तो वो जो होता है ना कि, और कई बार वो होता है ना कि पूरा जब मैं कई बार देखता हूँ वहां पर माहौल बना होता है, एक्टर्स एम आई फिट सर, फिट मैं देखा एक बार जाकर, मुझे याद है। तो क्या कहते हैं, नो रेड टी शर्ट, यू नॉट फिट, यू येलो शर्ट, यू कम, सर नो यू आर नॉट विद, नहीं विद बियर्ड नहीं चाहिए, ओके बाकी यू कैन गो, ऑल ऑफ यू कैन गो। ये जो होता है, मैं मतलब चलो कुछ ना कुछ तो मिल गया जो मुझे शायद उस थोड़ा उस लाइन से थोड़ा सा बाहर आया हुआ, लेकिन वो जो मैं उनका दर्द में बड़ा अच्छे से लगता है, एक्टर का समझ लगता है जी, लेकिन क्या करे, ये है, ये इस राह से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। तो मतलब अब तो आपने इतनी फिल्में कर ली हैं जी। तो कभी किसी डायरेक्टर की किसी बात पे गुस्सा आया है? फिर वो डायरेक्टर कहते हैं सुमित वो चाहिए, जो वो चाहिए वो कभी समझ कभी नहीं आता। क्या वो कुछ वैसा चाहिए जो वो थोड़ा सोचता रह जाता हूँ कभी कभी कि वो, तो वो कंफ्यूजन होता है कि क्या चाहते क्या है। तो आपने इतनी फिल्मों के दौरान कभी कोई लव मेकिंग सीन या कोई रोमांटिक सीन किया हो, तो उस रोमांटिक सीन में कभी कॉन्शियस हुए हैं आप? ऑफ कोर्स कॉन्शियस हूँ मैं। इस फिल्म तुम्हारी प्यारी सविता की शूट करते टाइम भी कॉन्शियस हुआ था, लेकिन मतलब थैंकफुल जो है, मतलब थैंक्स करना चाहूंगा अपना जो मेरे को एक्टर्स हैं, अपना आंचल मुंजाल जी, उन्होंने कंफर्टेबल इस तरीके से करा कि और हो जाते हैं सर, अब क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली, एक्टर चाहे जितना भी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो लड़की वाली एक लाइन आती है ना, वो पता नहीं कहाँ ना कहाँ पीछे फैक्टर आ ही जाता है उस, लेकिन उन्होंने ऐसे कंफर्ट कर दिया कि वो सीन इजीली शूट हो पाया। जी। नौकरी के बाद प्लेस के बाद फिल्मों के बाद पंजाबी फिल्में, बिकॉज मैंने सुना आप काफी पंजाबी फिल्में भी कर रहे हैं। जी। और इस साल आपकी 10 फिल्में रिलीज हो रही हैं। मतलब इस साल का अभी तो मुझे कुछ अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि इस साल हो रही हैं और या आधी इस साल हो रही है, आधी अगले साल हो रही हैं, लेकिन 10 फिल्म्स कुछ लाइनअप हैं जी। तो आप ऑलमोस्ट 10 फिल्में शूट कर चुके हैं, उसमें से अभी कुछ कंप्लीट करनी है। ओके जी। तो गाइस आप देख रहे हैं कि एक आम आदमी की जर्नी जो चला था एक बेसिकली नौकरी से, नौकरी के बाद प्लेस किए उसने, थिएटर किया, स्ट्रगल करके हिंदी फिल्में, और हिंदी फिल्मों में भी कौन सी फिल्में, भाग मिल्खा भाग, कमांडो 2, बड़ी फिल्में, बागी, और उसके बाद पंजाबी फिल्म्स एंड अगेन हिंदी फिल्म्स। तो ये होती है जर्नी टुवर्ड्स माय ड्रीम्स जो सुमित अचीव भी कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हम आपकी ऐसी खतरनाक परफॉर्मेंसेस मिलती रहें, देखने का मौका मिलता रहे, और आप हमें इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें। कोशिश रहेगी सर, बिल्कुल कोशिश रहेगी, और बहुत उम्मीदें हैं कई चीजों से, लेकिन की है कि बस वो अब ज्यादा उम्मीदें लगाता नहीं मैं लेकिन अब ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाता, इसलिए बस ये है कि काम करते जाओ, अपना लगे रहो, जब जो मिलना है वो मिलेगा, बस ये क्लियर होना चाहिए, बस लगे रहना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच सुमित, हमसे बात करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। So please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon.